चैप्टर की बिगनिंग में हमें जय खानमा और हानायामा के बीच में फाइट देखने को मिल जाती है। जय खानमा अपना स्टांस लेकर हानायामा को अपना पूरा दम लगाकर पंच मारने ही वाला होता है, पर हानायामा शांति से अपने पॉकेट में हाथ डाल के और अफाम कर रहा होता है। इतने में ही हम देखते हैं हानायामा जैक के मुक्के के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही मुक्का उसके पास आता है, हानायामा अचानक से घूमकर अपना पूरा जोर लगाकर जैक को एक ताबड़तोड़ पंच मार देता है। इस पंच के इम्पैक्ट को वहाँ खड़े आसपास सभी लोग फील करते हैं। ये पंच इतना खतरनाक होता है कि बीस्ट जय खानमा पूरे तरीके से हिल जाता है और लड़खड़ा के गिर पड़ता है। बहुत ही एम्बैरेसिंग तरीके से उसका आधा शरीर ज़मीन पर होता है और आधा उसके पैर हवा में होते हैं। इतने बड़े बीस्ट मॉन्स्टर जैसे इंसान के लिए ये बहुत शर्म की बात होती है। और फिर जैक अपने आप को किसी तरह संभाल कर एक अजीब से पोज में बैठ जाता है। जैक कुत्ते की तरह हाफ भी रहा होता है। हानायामा के एक पंच से जैक कितनी बुरी हालत हो गई, मगर वहाँ पर सेकंड चेयरमैन उनका एक्सप्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आता, जैसे ये इनका रोज़ का काम है। देन हानायामा को दिखाया जाता है जो कि अपना हाथ की तरफ देख रहा होता है। यहाँ हम देख सकते हैं हानायामा ने जिस हाथ से जैक को पंच मारा है उस हाथ में बहुत गहरा कट लग चुका है। इस पंच के इम्पैक्ट से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कट लगा होता है हानायामा के। फिर जैक अपने पैरों पर खड़ा होकर हानायामा की ओर देखता है और हानायामा और जैक दोनों बस घूर ही रहे होते हैं एक दूसरे को कि इतने में जैक उठ के खड़ा हो जाता है और हानायामा की ओर देखकर कहता है, हानायामा तुम्हारी मुट्ठी में बहुत गहरा कट आ गया है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है जैक अपने दांत की ओर इशारा कर रहा होता है, जिससे हानायामा की मुट्ठी में बहुत गहरा कट आया होता है। इससे हम इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि जैक कितना पावरफुल हो चुका है और उसकी टेक्निक ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सोचने वाली बात है कि हानायामा के जस्ट एक तीत लगने पर हानायामा की मुट्ठी में इतना गहरा कट लग गया। अगर ये पुराना वाला जैक होता तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके तो सारे के सारे दांत ही टूट के गिर जाते और वो भी मतलब अनकॉन्शियस हो जाता। मगर ये वाला जैक तो बहुत ही ख़तरनाक है और उसके दांत तो उससे भी ख़तरनाक है। बाई चांस अगर हानायामा का मुक्का अगर वो अपने मुंह से पकड़ लेता तो ऐसा भी हो सकता था कि वो उसका मुक्का ही उखाड़ देता। अगर ऐसा होता तो हानायामा तो बिल्कुल ही शॉक हो जाता। तो यहाँ पर फिर हमें दिखाते हैं कि जैक हानायामा की तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि मानना पड़ेगा, ये तुम्हारा पंच बहुत ही ख़तरनाक था और तुमने मेरे दांत झड़ाने का प्लान बना ही लिया था। जैक हानायामा को फिर से वार करने का मौका देते हैं। जय खानवा यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस हानायामा को चैलेंज देता है, सिर्फ उसके हाथ पर कट लगने से। उसके बाद जय खानवा सीधा खड़ा हो जाता है और फिर हानायामा मजाक से हटकर अपने दोनों हाथ उठाकर अपने पुराने वाले स्टांस में आ जाते हैं। और पुराने वाले स्टांस में आने का मतलब है अब हानायामा ने लॉकड इन हो चुके हैं। अब जय खानवा के लिए मुसीबत की बात हो सकती है, क्योंकि हानायामा अपने पुराने स्टांस में आ चुके हैं। जब उन्होंने अपने हाथ उठा लिए, इस चीज़ को वहाँ खड़े सब लोग फील कर सकते हैं, इस इम्पैक्ट को, हानायामा के ऑरा को सब फील कर सकते हैं। जय खानवा यहाँ पर बस घूर रहे होते हैं हानायामा को, और हानायामा भी अपनी पैनी नज़रों से जय खानवा को घूर रहे होते हैं। और जैक थोड़ा सा ओपन होके खड़े होते हैं, क्योंकि उसने चैलेंज किया होता है हानायामा को पंच के लिए। हानायामा भी अपने पूरे 20 डिस्ट्रक्टिव मोड में खड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हानायामा के शूज़ में कुछ मूवमेंट हो रही होती है, जो उसके महंगे जूते हैं उसमें कोई मूवमेंट हो रही होती है। तो अभी हम देखते हैं कि हानायामा सिग्नेचर मूव अपना फुल्ली पावरफुल पंच मारने के लिए तैयार होता है जैक खानवा को। और फिर तभी हमें धूल उड़ती हुई दिखाई जाती है और एकदम से हम जैक को चौंका हुआ देखते हैं। और तभी एकदम से हानायामा उस जैक की तरफ बढ़ता है और एक पूरा जोरदार पंच उसके मुंह पर जड़ दिया होता है हानायामा ने। और जैक का चेहरा देख सकते हैं बिल्कुल अंदर धंसने का होता है कि इतने में ही चैप्टर समाप्त हो जाता है।